ब्रह्म ध्यान उपरांत सत्संग। अर्जुन को भगवान कृष्ण कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का पाठ पढ़ाते हैं। कर्म संन्यास और कर्म योग। तो अर्जुन इस विषमता में आ जाता है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। पहले तो ये भी समझना है कि दोनों में भेद क्या है। आओ चलते हैं। श्लोक कहता है, संन्यासः कर्म योगः च निः श्रेयस्करौ उभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्म योगः विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले अर्थात मोक्ष देने वाले। परम कल्याण माने मोक्ष। परंतु दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। ये तो भाव है, साधन में सुगम होने से कर्म योग श्रेष्ठ है। और कर्म संन्यास और कर्म योग में भेद क्या है, यहां से एक बात खुलेगी, ध्यान से समझना होगा कि कर्म संन्यास और कर्म योग में क्या भेद है। जोगिया पहन लिया, सारी कर्म जिम्मेवारियां त्याग दी और केवल अपने भीतर की यात्रा में रहे। केवल भोजन शरीर के निर्वाह हेतु भिक्षा प्राप्ति करने के लिए उपलब्ध रहे। उसके अतिरिक्त आवश्यकताएं समाप्त, जिम्मेवारियां समाप्त, तो कर्म से संन्यास हो गया। तो इसे कहेंगे कर्म संन्यास। अर्थात न कर्म होगा, न कर्म बांधेगा, न अच्छा कर्म बांधेगा, न बुरा कर्म बांधेगा। सारा दिन उठो और अपने भीतर की यात्रा में आंखें बंद करके और भीतर चले जाओ और उसी में दिन भर का प्रवाह रखो। भूख लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षा ली, पेट भरा, कोई जिम्मेवारियां नहीं, किसी प्रकार सारे कर्मों का त्याग कर दिया। इसे कहेंगे कर्म संन्यास। ये श्रेष्ठ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इस अवस्था में मस्तिष्क स्थिर रहता है क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जोगिया पहन लिया, कर्म त्याग दिए। अच्छा चलो अब आंख बंद करके बैठो एक के बाद एक, सालों साल, तो क्या टिकेगा मन? तुम अपने आप से ही पूछ लो। बहुत कहते हैं ना, झंझट परेशान करते हैं। अपने आप से पूछ लो, क्या टिकेगा मन? स्थिर हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। कर्म का संन्यास भी उनको शोभा देता है जो हजारों जन्मों से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। बाकी के लिए मौन रहना अच्छी बात है, तुम समझदार हो। और कर्म योग क्या है? कर्म योग है कर्म करते हुए, कर्ता भाव का त्याग करना, अनासक्ति में रहना। कर्म करते हुए सारे कर्म जो जो निर्धारित दायित्व हैं, सारे 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 पूरे करते हुए, और क्या? अनासक्त भाव माने कर्ता भाव से मुक्त रहना। जो करना ईश्वर को समर्पित करते हुए, उसमें न राग है न द्वेष है, उससे पीछे हट करके और अपने आप को इस अभ्यास में आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा सा कठिन, पर इसे उन्होंने कर्म संन्यास से ज्यादा सहज बताया और श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि उसमें केवल आंख बंद करके एक बात बनने वाली नहीं है। यहां तो फिर भी गिरना और उठना सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
गिरना, उठना और सीखना और उत्कर्ष को प्राप्त होना। इसलिए उन्होंने कर्म संन्यास को नहीं, कर्म योग को अधिक श्रेष्ठ माना है, अधिक महत्व दिया है। किसके लिए? मोक्ष, 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 परम कल्याण के लिए। जो परम उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए कर्म योग एक माध्यम बताया उन्होंने, पीछे हट के भागना नहीं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।